राज्य के सचिव साथी मान सिंह जी, साथी महावीर जी, साथी कृपाल जी, धीरज सिंह रावत और हमारे जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और बहादुर साथियों, बहादुर नौजवान साथियों, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कल यहाँ बहुत है, मतलब आलोचना नहीं है कि प्रदर्शन रैली है, उसमें भी हमारे साथी, हमने पीछे 25 फोन किए थे, 22 साथी वहाँ पहुँच गए थे, मतलब 3 को छोड़ के 3 की कोई मजबूरी नहीं होगी, मतलब जिस साथी को पहुँचे वो पहुँच जाते हैं। तो ये इन साथियों की एक तरह से बहादुरी है और निश्चित रूप से मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन साथियों की आयु लंबी हो रही है। जितना ये घर से बाहर रहेंगे, लड़ाई में रहेंगे, संघर्ष में रहेंगे, इनकी उम्र लंबी होगी। घर में बैठ के निराशा और डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। डॉक्टर जितने साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं और ये हम देखते भी हैं प्रैक्टिकली। हम साथी जय भगवान जी आपके बीच में ऐसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन संघर्ष रहता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही थोड़ा कहीं शांति काल आ जाता है तो फिर इनके कदे कूल्हे में दर्द हो जाए, कदे लूज मोशन हो जाए। तो ये इसलिए ये लड़ाई आंदोलन इनके लिए बड़ा टॉनिक का काम करता है। तो साथियों, आज का जो हमारा ये धरना और प्रदर्शन है, ये 2 मुद्दे हैं हमारे। एक तो जन शिक्षा का मुद्दा है और स्थिति क्या साथियों, नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई है 2020 के नाम से। आपको ये पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति, हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति बहुत खराब थी, उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी, सुई भी नहीं बनती थी अपने देश के अंदर। देश आज़ाद हुआ, देश की जो भी सरकारें आई, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई क्रांतिकारी सरकार थी, वो भी पूंजीवाद के अंदर ही जो राजघराने थे वही सत्ता में आए थे, लेकिन देश की जनता का शिक्षा का ढांचा विकसित हुआ, देश के अंदर लोगों को रोजगार मिला और एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ अंग्रेजों के शासन के बाद। लेकिन अभी पिछले जो ये 8 साल का शासन है, इस शासन में आप देख रहे हैं जो शिक्षा के अंदर चेंजेस हुए थे। एक NCF 2005 था शिक्षा के अंदर, नई शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति 1986 थी। इन सारी शिक्षा नीतियों की वजह से आम बच्चे को और जो शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान में था वो लागू किया गया कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का कोई भी बच्चा घर नहीं रहेगा। अगर कोई अब पेरेंट्स अपने बच्चे को दाखिल नहीं कराता तो उसको सजा हो सकती थी। इस तरह के प्रावधान लागू किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी नई शिक्षा नीति जो है वो ठीक उस अधिकार के उलट है। जो संविधान ने हमें सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया था 14 साल तक के बच्चे का, ये नई शिक्षा नीति उसको छीनने जा रही है। इस शिक्षा नीति के अंदर आप देख रहे हैं विद्यालयों के मर्जर हो रहे हैं। एक समय